आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में डबल इंटीग्रल के बारे में अध्ययन करते हैं। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो डबल इंटीग्रल जैसे मान लीजिए अपने को ये दे रखा है, दो पोलर कर्व्स दे रखे हैं, आर इज फंक्शन ऑफ f1 थीटा और आर इज f2 थीटा। दो पोलर कर्व दे रखे हैं तथा रेडियस वेक्टर है थीटा इज अल्फा टू थीटा इज बीटा से इससे परिबद्ध बाउंडेड रीजन ए है। तो डबल इंटीग्रल ये है, जैसे डबल इंटीग्रल ऑफ एफ आर थीटा डी। ए क्या है? एरिया, ये बाउंडेड एरिया है। इन पोलर कर्व्स के द्वारा बाउंडेड क्षेत्र है आर इज f1 थीटा से आर इज f2 थीटा और थीटा इज अल्फा टू थीटा इज बीटा से इसे परिबद्ध क्षेत्र ए है। उस डबल इंटीग्रल का मान अपने को निकालना है। तो इसका मान, इस डी ए को अपन क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा डी आर। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर और डबल इंटीग्रल ऑफ एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर ओवर द रीजन ए। तो अब इस ए रीजन में अपने को, जैसे ए रीजन में अपन, ये बाउंडेड रीजन ए है, इसमें आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? एफ वन थीटा से आर का वैल्यू एफ टू थीटा तक वेरी कर रहा है और थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? थीटा इज अल्फा टू बीटा। तो इस तरह से इसकी लिमिट्स ओवर द रीजन ए क्या हो जाएंगी? थीटा इज अल्फा टू बीटा और आर इज एफ वन थीटा टू एफ टू थीटा। तो इस डबल इंटीग्रल को अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा, ये पहले तो अपन इस एक ब्रैकेट के अंदर ये लेते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ आर थीटा आर डी आर और लिमिट्स फ्रॉम आर की क्या है? एफ वन थीटा टू एफ टू थीटा। पहले अपन इस ये जो इंटीग्रल है इसको एवलेट कर लेते हैं आर के सापेक्ष थीटा को कांस्टेंट मानते हुए। और फिर क्या है, जो वैल्यू आती है फिर उस इंटीग्रल को अपन, वो इंटीग्रेंड जो आएगा उसको अपन विद रेस्पेक्ट टू थीटा एवलेट करेंगे और लिमिट ले लेंगे उसकी अल्फा टू बीटा। इस तरह से अपन इसका वैल्यू निकाल सकते हैं डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का। जैसे अपन मान लो इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये दे रखा है, ये कोई कार्डियोड दे रखा है। कार्डियोड है आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर आर साइन थीटा का समाकलन कीजिए। मतलब इस आर साइन थीटा का वैल्यू अपने को क्या करना है, इसका किस क्षेत्र पे करना है? जो आर साइन, ये जो कार्डियोड दे रखा है आर इज इक्वल टू ए इंटू वन कोस, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर। तो पहले तो अपन इसको जैसे ट्रेस करके देखा, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा ट्रेस कैसे करते हैं। जैसे मान लो अब इसमें थीटा की जगह मान लो जीरो लेते हैं, थीटा इज जीरो लेते हैं तो आर बराबर टू ए, और थीटा इज जीरो लेते हैं तो टू ए जीरो, ये पॉइंट आया। जैसे मान लो टू ए जीरो। अब जैसे थीटा इज इक्वल टू पाई लेते हैं तो कोस पाई माइनस वन तो आर इज जीरो। तो इस तरह से क्या है अपने पास में, ये जीरो पाई, ये पॉइंट आ गया। और इनिशियल लाइन क्या होती है? ये थीटा इज जीरो, ये इनिशियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह जब इसको अपन ट्रेस करते हैं विभिन्न पॉइंट्स पे थीटा और आर के, तो ये इस तरह से इसका अपने को ये प्राप्त होता है, ये अपने को कर्व प्राप्त होता है अब इस इनिशियल लाइन के ऊपर। तो इस इनिशियल लाइन, ये जैसे यहाँ ये इनिशियल लाइन के लिए थीटा इज जीरो होता है और ये वैल्यू कहाँ तक गई है? ये यहाँ से थीटा इज, यहाँ पे इस पॉइंट पे टू ए जीरो है इस इनिशियल लाइन पे, और उसके बाद में फिर वापस आर का मान जीरो कब होता है? जब थीटा इज पाई होता है। तो ये इस तरह से आके इस तरह से मिलता है ये ओ बिंदु पर ये कर्व। तो इस तरह से अपन इस जो रीजन ओ, ये रीजन जो है, इस रीजन में अवयुदी इनिशियल लाइन, इस रीजन में अपन आर का वैल्यू क्या ले सकते हैं? जीरो से। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आर इज इक्वल टू, ये कर रहा है ए इंटू वन प्लस कोस थीटा को। ये किसको, ये कर्व किसका है? आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। तो आर का वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? जीरो टू आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। और थीटा का मान, ये थीटा इज जीरो से लेकर के ये क्या पाई तक, थीटा इज जीरो टू पाई। तो इस तरह से अपने को ये जो है आर साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है ओवर द रीजन ई। क्षेत्र, जो क्षेत्र है प्रारंभिक, ये कार्डियोड के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र, तो उसका क्या होगा? डबल इंटीग्रल ऑफ आर साइन थीटा डी ए ओवर द रीजन ए। अब ए क्या है? इस डी ए को अपन क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा डी आर लिख सकते हैं। तो अब इसमें अभी अपन ने लिमिट लगाई, थीटा इज जीरो टू पाई और आर इज जीरो टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, ये लिख दिया अपन। अब
अब जैसे पहले अपन क्या करते हैं, इस डबल इंटीग्रल को इस रूप में लिख देते हैं। पहले अपन विद रेस्पेक्ट टू आर करते हैं इंटीग्रेशन और थीटा को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस इंटीग्रल को ऐसे लिख दिया 0 टू पाई और ये ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे, थीटा कांस्टेंट लेते हुए लिमिट से आर की क्या है 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको एवलेट कर लेते हैं पहले अपन। तो इसको एवलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर करें, ये साइन थीटा कांस्टेंट के रूप में बिहेव करेगा तो साइन थीटा बाहर ले लिया। आर स्क्वायर का क्या आएगा आर क्यूब बाई 3 और लिमिट्स क्या है 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये ले लेंगे। तो आर का वैल्यू अपन क्या रख देंगे ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस आर इज 0 पे 0 हो गया लोअर लिमिट पे। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा ए क्यूब बाई 3 0 टू पाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब डी थीटा, ऐसे आ गया। अब इसको हाफ द एंगल्स में अपन चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख दिया अपन ने। और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये लिख दिया। अब इसको इस इंटीग्रल को एवलेट करना है अपने को। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 2 की पावर 3 होगी तो 8 हो जाएगा, 8 3 8 2 16, तो 16/3 ए क्यूब। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ कोस थीटा बाई 2, यहाँ कोस की पावर थीटा बाई 2 की पावर क्या है 6, तो 6 ये होगी, एक ये होगी तो 7 होगी। तो इस तरह से कोस की पावर 7 थीटा बाई 2, ये आ गया अपने पास 16 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा बाई 2 कोस रेस्ट पावर 7 थीटा बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट्स क्या है 0 टू पाई। अब अपन थीटा बाई 2 बराबर क्या रख देते हैं टी रखते हैं, थीटा बाई 2 बराबर टी रख दिया अपन ने। तो इसका मतलब डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा। अब थीटा इज 0 रखा तो टी बराबर 0 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू पाई रखा तो टी बराबर क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया। तो इस तरह से इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। और ये किस फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रल साइन टी या साइन टी कॉस रेस्ट पावर 7 टी डी 2 डी टी ट्वाइस डी टी, ये डी ये 2 डी टी। तो इस तरह 16 दूनी 32 ए क्यू बाई 3 आ गया। अब इसको वैल्यू अब अपने पास में क्या है, ये है जैसे इस फॉर्म में है इंटीग्रल ऑफ साइन रेस्ट पावर एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा और लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2, उसका वैल्यू क्या होता है तो एम गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2। तो m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 7, तो m प्लस 1 बाई 2, तो 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 2 प्लस 2 बाई 2 मीन्स 1, तो गामा 1 आ गया। और यहाँ पे 7 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 7 1 8 प्लस 2 मीन्स गामा 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ m प्लस n, तो 1 प्लस 7 प्लस 2, तो 1 7 8 2 10 10/2, तो गामा 5 ये आ गया। अब इसको वैल्यू इसका गामा 1 का मान क्या होता है गामा 1 इज 1, और गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 5 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से अपन इसको लिख देंगे, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू 4/3 ए क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास में। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं इसका वैल्यू एवलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का अपन ने क्वेश्चन किया। इसी तरह से जैसे मान लो ये इंटीग्रल दे रखा है एवलेट दिस इंटीग्रल 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम थीटा इज 0 टू पाई आर ये आर इज 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा, ये है अपने पास में जैसे। तो पहले तो अपन को इस ये जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है इसको विद रेस्पेक्ट टू आर जैसे एवल्यूएट करना है थीटा को कांस्टेंट रखते हुए। तो साइन थीटा कोस थीटा ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और आर क्यूब का क्या आएगा r4/4, और लिमिट क्या है 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा रख देंगे। तो इसकी वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखने से क्या आएगा आर की जगह ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा रख देंगे, तो ए की पावर 4 इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 4, और तो ये आ गया अपने पास में। अब इसको भी वैसे सोल्व करने के लिए आप 1 प्लस कोस थीटा बराबर टी रख दिया मान लो अपन ने, तो कोस थीटा इसको तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो गया। और लिमिट जैसे आर इज इक्वल टू जैसे मान लो थीटा इज 0 रखेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 आएगा, टी इज इक्वल टू 2, और थीटा इज इक्वल टू पाई रखेगा कोस पाई -1, तो टी इज 0, तो लिमिट्स क्या आ गई टी की 2 टू 0 ये आ जाएगी। तो इस तरह से अपने लिमिट्स तो ये a4/4 लिमिट्स 2 टू 0 इसका मतलब टी की पावर 4
और यहाँ पे ये वन टी की पावर 4 हो गया, और यहाँ से अपने पास में गया माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी लिख दिया अपन ने, ये डी टी रख दिया। और ये कोस थीटा, ये जो कोस थीटा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में ये आ गया a5/4 इंटीग्रल ऑफ टी रेज़ पावर 4 इंटू टी माइनस 1 माइनस डी टी। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, जैसे इसको सोल्व करेंगे जैसे, तो इसको लिख सकते हैं a4/4 इंटीग्रल ऑफ t5 माइनस टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टी लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया t की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 5/5, और लिमिट्स क्या है अब 0 to 2, तो पहले अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर लिमिट, इस वैल्यू इस, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पहले 2 और फिर टी की जगह 0 माइनस करके, और उसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से क्या आएगा 16 a की पावर 4/15। इस तरह से अपन डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का मान निकाल सकते हैं।